दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस की टीम के बीच आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। लेकिन मैं आपको एक ऐसी बड़ी अपडेट इस फाइनल मुकाबले से जुड़ी हुई और खास तौर पर गुजरात के कप्तान शुभमन गिल को लेकर देने वाला हूं, जो शायद अगर आप उनके फैंस हैं तो यार उनके लिए बहुत बड़ी इनसाइड स्टोरी मैं इस वीडियो में लेकर आ गया हूं। क्योंकि ये फाइनल मुकाबला तकरीबन 11:30 बजे के आसपास खत्म होगा और अगर मैं ये कहूं कि उसी वक्त यानी 11:30 बजे के आसपास शुभमन गिल को भारत की टीम का कप्तान नियुक्त कर दिया जाए। किस चीज का मैं बात कर रहा हूं? कप्तान का, T20 का कप्तान। जी हां दोस्तों, यही अपडेट मैं लेकर आपके सामने आया हूं। बस पूरी अपडेट बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल अंजनी ऑन स्ट्राइक को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। तो खैर मैं डिटेल में बताता हूं। दोस्तों, एशियन गेम्स होने हैं, आपको ही मालूम है, और उनके लिए 30 खिलाड़ियों की सूची तैयार हो गई है। अब उसमें सूर्य कुमार यादव का नाम नहीं है। इसका मतलब क्लियर इंडिकेशन है बीसीसीआई अब उनसे आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है और भारत को तलाश है एक नए कप्तान की, जो एक ऐसा लीडर हो जो यंग हो, जो लंबे समय तक टीम को संभाल सके। क्योंकि सूर्या को कप्तानी से हटाने के पीछे एक फैक्टर उनकी उम्र भी है। उनकी एक तो एज भी हो गई है, रन्स भी नहीं बन रहे हैं, और इस वक्त शुभमन गिल को हम देखें तो यार रेड हॉट फॉर्म में है शुभमन गिल। मतलब रन भी बना रहे हैं, अपनी टीम को फाइनल भी पहुंचा रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यार सिक्का चल रहा है इस वक्त शुभमन का। और जो खबर है ना दोस्तों, वो यही है कि जो बीसीसीआई है वो अगले हफ्ते मीटिंग करने वाली है और मीटिंग में तय होना है टीम इंडिया का अगला T20 कप्तान, जो कप्तानी करेगा आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज को। दोस्तों, ये अभी तक की अपडेट है जो मुझे मिली है। और एक आपने देखा होगा कि सूर्य कुमार यादव का जो भविष्य है उस पर भी डिसाइड होना है कहीं ना कहीं कि यार सूर्या का भविष्य तय कर दिया जाएगा। वो क्या खेलेंगे, कप्तान रहेंगे, या टीम इंडिया के लिए उनका जो सफर था वो खत्म हो जाएगा। तो ये अभी तक की खबर है। लेकिन ये गिल की स्टोरी कहां से निकली मैं आपको बता देता हूं। काफी दिन पहले दोस्तों, आपको याद होगा, मैंने एक स्टोरी की थी और वीडियो में आपको बताया भी था कि गौतम गंभीर हैं, जो गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच हैं, उनकी शुभमन गिल से बात हुई ऐसा बताया जा रहा है। मैं श्योर नहीं हूं क्या बात हुई, लेकिन जो मुझे कुछ लोगों ने बताया, जो इसके जानकार हों, बड़े करीबी लोग हैं, उन्होंने बताया है कि गंभीर ने क्लियर शुभमन गिल को यह कहा है कि मैं कप्तान बनवा दूंगा, मैं बीसीसीआई के सामने तुम्हारा नाम भी रख दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि आईपीएल ट्रॉफी उठानी पड़ेगी। आईपीएल का टाइटल जीत लो, मैं बीसीसीआई के सामने बिल्कुल ये बात कह दूंगा कि शुभमन गिल को भारत की T20 टीम का भी कप्तान बना दिया जाए। अब दोस्तों, क्लियर चीज है एक, अगर शुभमन गिल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को हरा देते हैं तो शुभमन गिल के नाम आईपीएल की ट्रॉफी हो जाएगी बतौर कप्तान। एज अ प्लेयर उन्होंने गुजरात के लिए ट्रॉफी जीती है साल 2022 में हार्दिक पांड्या की कप्तानी में। लेकिन अब उनकी कप्तानी में ट्रॉफी आएगी, उनका एक वेटेज बढ़ेगा कि यार मुझे कप्तान बनाया गया और मैंने डिलीवर कर दिया। और बीसीसीआई यही देखना चाहता है, क्योंकि हाल फिलहाल में हमने देखा है शुभमन गिल को एक पोस्टर बॉय बनाया गया है इंडियन क्रिकेट का विराट कोहली के बाद। हर किसी को पता है कि विराट की क्रिकेट 1-1.5 साल की बची है, तो एक नया पोस्टर बॉय हमेशा से इंडियन क्रिकेट को चाहिए रहा है। चाहे वो सुनील गावस्कर के जमाने में हो, सचिन तेंदुलकर लंबे समय तक रहे, उसके बाद विराट बने, विराट के बाद शुभमन गिल आए हैं अब। तो एक पोस्टर बॉय होने के नाते बीसीसीआई भी चाहता है कहीं ना कहीं कि शुभमन गिल ये ट्रॉफी जीतें, ताकि जो हमने कप्तान बनाने का निर्णय लिया है शुभमन गिल को, बोथ फॉर्मेट्स का, व्हाइट बॉल में भी और रेड बॉल में भी, वो सफल साबित हो। और जो क्रिटिसिज्म हुआ था कि यार आपने शुभमन गिल को, जिनका एवरेज टेस्ट क्रिकेट में उस वक्त जब वो कप्तान बने थे सिर्फ 31 का था, और मुझे नहीं याद पड़ता कोई 31 के एवरेज वाला खिलाड़ी कभी कप्तान बना हो भारतीय टेस्ट टीम का। जितने भी आप उठा के देख ले, विराट जब कप्तान बने थे तो टेस्ट में एवरेज उनका 40+ था। वो साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में 100 लगाकर आ चुके थे, और शुभमन गिल के सेना में एक भी 100 नहीं था। लेकिन कप्तान बनाने का निर्णय लिया गया और अब यही कहा गया है ट्रॉफी जिताओ
बात मैं करूंगा, कप्तान मैं बनाऊंगा, ये गौतम गंभीर ने शुभमन गिल को कहा है। तो 11:30 बजे मैच खत्म होगा और लगभग उसी वक्त सेलेक्टर्स के मन में यह भी तय हो जाएगा कि शुभमन गिल को कप्तान नियुक्त करते हैं। और इसका ऐलान आपको अगली जो बीसीसीआई की मीटिंग होगी, जो 1 हफ्ते के बाद होगी, जहां पर टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर मीटिंग में मौजूद रहेंगे, मुख्य चयनकर्ता अजीत आगरकर होंगे, 5 सेलेक्टर होंगे, प्रज्ञान ओझा, आरपी सिंह, शिव सुंदर दास, अजय रात्रा, ये सारे सेलेक्टर्स मौजूद रहेंगे। जो हो सकता है, मुझे प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह का नहीं पता वो कितना आश्वस्त होंगे इस चीज को लेकर कि यार गिल को कप्तान बनाना है, लेकिन बाकी के सेलेक्टर्स तो फेवर में रहेंगे ना। और फिर गंभीर अगर ये बोलेंगे कि यार मैं कंफर्टेबल हूं, तीनों फॉर्मेट में बना दो गिल को कप्तान, मुझे भी आसानी होगी, क्योंकि अभी गिल दोनों फॉर्मेट के कप्तान है। ठीक है, व्हाइट बॉल में उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, बतौर कप्तान 2 सीरीज खेली हैं, दोनों में हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन रेड बॉल में रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं उन्होंने। इंग्लैंड में 2-2 से सीरीज ड्रॉ कर ली, उसके बाद वेस्ट इंडीज के खिलाफ हम श्रृंखला जीत गए। हालांकि चुनौतियां आगे आनी है, श्रीलंका से हमें खेलना है, ऑस्ट्रेलिया से बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी खेलनी है, अभी आगे बहुत सारे मैचेस आएंगे। लेकिन T20 इसलिए अब चुनौती हो गया है क्योंकि 2028 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भारत को खेलना है T20 वर्ल्ड कप, फिर ओलंपिक में भी जाना है। और शुभमन गिल ऐसा नहीं है कि T20 के प्लेयर नहीं है। इस IPL से पहले शुभमन गिल ने यह बताया था और कहा भी था कि मुझे किसी को प्रूफ नहीं करना है कि मैं कैसी बैटिंग करता हूं, T20 में क्या कर सकता हूं। नतीजा देखिए, अब 700 रन बनाकर बैठे हुए हैं। मैं कोई फेवर नहीं कर रहा हूं शुभमन गिल का, लेकिन जो बातें निकलकर दोस्तों आ रही हैं वो बातें मुझे बतानी पड़ेगी, चाहे वो रोहित शर्मा को लेकर हो। यार मुझे समझ में नहीं आता कि लोग क्यों ट्रोल करते हैं। भाई जो खबर आई वो मैं बताऊंगा। अब रोहित शर्मा को लेकर अगर कोई खबर आती है तो मुझे बतानी पड़ती है। अब गिल को लेकर आ रही है कि 11:30 बजे सिलेक्टर्स ये अपने मन में ऐलान कर लेंगे कि यार शुभमन गिल इज योर नेक्स्ट टीम इंडिया कैप्टन, वो कर लेंगे ऐलान। हालांकि इस पर भी इफ्स एंड बट्स हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल तय हो जाएगा। हो सकता है शुभमन गिल ट्रॉफी हार जाएं, फाइनल हार जाएं और रजत पाटीदार को कप्तान बनाने जाने पर जोर दिया जाने लगे। हो ये भी हो सकता है, क्योंकि यार इस वक्त ना कप्तान का खेल है पूरा। रजत पाटीदार कह नहीं रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया में अगर रजत पाटीदार, मान लीजिए आरसीबी को दूसरी ट्रॉफी मिल जाती है, रजत दूसरे कप्तान बन जाएंगे लगातार ट्रॉफी जिताने वाले। अब आप समझ लीजिए कि यार रजत की कितनी सोशल मीडिया में वाहवाही हो रही होगी, कैंपेनिंग चल रही होगी, एक प्रेशर क्रिएट होगा सेलेक्टर्स में, बीसीसीआई में कि यार कप्तान तो बनाना पड़ेगा। तो दोनों के बीच है, जो ट्रॉफी जिताएगा बात उसकी सबसे ज्यादा दोस्तों होती हुई नजर आएगी। तो खैर दोस्तों यही अपडेट थी, आप लोग से शेयर करनी थी। हमारे चैनल अंजनी ऑन स्ट्राइक को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है।